हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी ऑलरेडी चैनल एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में। हो सकता है आप लोगों को ये ऑलरेडी पता हो, बट कई लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। उनके लिए एक गाइड की तरह काम कर सकती है और उनको हेल्प करेगी अपना एक डिसीजन बनाने में, जब वो एक अपना पीसी बिल्ड कर रहे हो ना। ना ग्राफिक कार्ड लगा के तो तुम पीसी बिल्ड कर लोगे, लेकिन अगर तुम उस पीसी के अंदर एक्टिवेटेड विंडोज नहीं चला रहे हो तो तुम बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। तो superclockpcs.in का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। 4-5 साल से ये लोग बिज़नेस में हैं। अभी तक जो है वो यूज़र्स एकदम बढ़िया से इनकी सर्विस से खुश हैं। सुपरक्लॉक पीसी से डिस्काउंटेड रेट पे जाके विंडोज़ की लो, जेन्युइन विंडोज़ की, ऑफिस की जो आपको लेनी है लो, superclockpcs.in। आपको जीपीयू लेना हो, सीपीयू लेना हो, एसुस का लेना हो, एमएसआई का लेना हो, किसी का भी लेना, अमेज़न का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल को सपोर्ट मिलेगा। अगर आप वहाँ से कुछ भी शॉपिंग करते हो, ज़रूरी नहीं जीपीयू लेना, कुछ भी शॉपिंग करो, तो सेल आने वाली है। जब भी आप कोई भी पीसी बिल्ड करो, आप गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड करो, आप स्ट्रीमिंग के लिए पीसी बिल्ड करो, आप एडिटिंग के लिए पीसी बिल्ड करो, ग्राफिक्स कार्ड एक ऐसा कंपोनेंट है पीसी का जो कि आपको चाहिए ही चाहिए होता है, ठीक है? और ग्राफिक्स कार्ड जब आप लेने मार्केट में जाओगे ना, तो आपको दसियों तरीके के ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में देखने को मिलेंगे। ज़ोटैक अपने अलग बेच रहा है, एसूस अपने अलग बेच रहा है, एनवीडिया खुद के ग्राफिक कार्ड बेच रहा है, एएमडी के ग्राफिक कार्ड हैं, कोई ट्रिपल फैन है, कोई डबल फैन है। सेम ग्राफिक कार्ड का डबल फैन भी है, ट्रिपल फैन भी है। एक 10,000 रुपये महंगा है, दूसरा एकदम बेस प्राइस पे है। कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, बहुत कन्फ्यूजन होता है। बिकॉज सीपीयू में क्या है, आप एक सीपीयू पसंद कर लो, आपने फॉर एग्जांपल राइजन 3600 पसंद कर लिया या 5600X पसंद कर लिया, आपने पसंद कर लिया, आप जाओगे किसी भी 10 तरीके की वेबसाइट में जाओगे, AMD सीपीयू बनाता है, आप AMD से ले लोगे। आपको इंटेल का कोई सीपीयू पसंद आया, आप इंटेल का सीपीयू देखोगे, डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखोगे या डिफरेंट शॉप्स पे उसका रेट पसंद करोगे और ले लोगे। लेकिन ग्राफिक कार्ड जब लेने जाओ ना, वही ग्राफिक कार्ड एनवीडिया बना के बेच रहा है, वही ग्राफिक कार्ड AMD बना के बेच रहा है, वही ग्राफिक कार्ड एसूस भी बना के बेच रहा है, वही ग्राफिक कार्ड तुम्हारा जोटैक बना के बेच रहा है, MSI बना के बेच रहा है। चल क्या रहा है और कौन सा लें, अंतर क्या है इनके अंदर? बहुत बेसिक चीज़ है, नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड, बट स्टिल कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए, ताकि वो अपना पीसी बिल्ड ढंग से कर सकें। ना सीपीयूज के अंदर क्या होता है कि जो आपके सीपीयूज हैं वो तो इंटेल या AMD ही बनाते हैं, ठीक है? टेक्निकली बनाते इंटेल या AMD नहीं है, बनाते उनको सैमसंग या फिर TSMC जैसी कंपनीज़ हैं। उसका जो डिज़ाइन है सीपीयू का, वो इंटेल और AMD बनाते हैं। TSMC जैसी जो कंपनीज़ है, फिर वो उनको मैन्युफैक्चर करती हैं और फिर इंटेल और AMD उनको पैक करके, डब्बे के अंदर पैक करके आपको बेचते हैं। इंटेल के केस में ऐसा नहीं है। इंटेल की खुद की फैब्स हैं, इंटेल की खुद की फैक्ट्रियाँ हैं, तो इंटेल खुद के सीपीयू खुद बनाता है। AMD जो है वो डिज़ाइन करता है अपने सीपीयू, बनवाता सैमसंग या फिर TSMC से है और पैक करके डब्बे के अंदर आपको बेच देता है। बट स्टिल वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। ग्राफिक्स कार्ड के अंदर सीन अलग है, ठीक है? ग्राफिक्स कार्ड के अंदर सीन क्या है कि AMD और एनवीडिया, ये दोनों के दोनों जो है वो सीपीयू का डिजाइन बनाते हैं, आर्किटेक्चर और ये सब जो है उसके अंदर का। फिर इसको देते हैं सैमसंग या TSMC जैसी कंपनीज को, जिनके पास फैक्ट्रीज है बनाने के लिए। वो आपके जीपीयू का बनाती हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो चीज़ है, ये है मेन जीपीयू आपका, ये इसको बनाती हैं, ठीक है? अब ये जो जीपीयू का है, इसको आप मेन कोर कह लो, या जीपीयू का मेन जीपीयू जो है आपका एक्चुअल जीपीयू, जैसे आपका एक्चुअल सीपीयू होता है ना, वैसे ये आपका एक्चुअल जीपीयू है। वो जो बड़ा सा आपको खरीदते हो वो तो कूलर वूलर लगा के वो वैसा दिखता है, बट ये आपका मेन जीपीयू है। ये जीपीयू जो है आगे जाता है आपका, एनवीडिया खुद अपने पास रखता है, AMD थोड़े अपने खुद के पास रखता है। फिर इसको आगे एसूस को बेचता है, MSI को बेचता है, जो भी तुम्हारे कंपनीज हैं थर्ड पार्टी जोटैक जैसे, उनको बेचता है। और फिर वो लोग उसके ऊपर कूलर वूलर लगा के अपना डिज़ाइन विज़ाइन बना के RGB वारजीबी चिपका के आपको देते हैं। तो इस तरीके से काम चलता है। लेकिन क्या इसमें कोई अंतर है? क्या अगर एसूस का ग्राफिक कार्ड आप लोगे तो वो डिफरेंट होगा MSI से? अगर आप एक एसूस का 3070 ले रहे हो और एक MSI का 3070 ले रहे हो, क्या उसमें डिफरेंस होगा? कौन सा लेना चाहिए, क्या फ़ायदा है? तो एनवीडिया खुद अपने ग्राफिक कार्ड बनाता है, जो कि कुछ काइंड ऑफ ऐसे दिखते हैं। ये मेरे पास एक 3070 पड़ा हुआ है, थोड़ी सी धूल लगी है, सो माफ़ करना। बट ये अपने एनवीडिया के फाउंडर एडिशन कार्ड्स हैं ना। जब भी एनवीडिया अपने ग्राफिक कार्ड लॉन्च करता है या AMD जब लॉन्च करता है, तो ये वाले जो ग्राफिक्स कार्ड है फाउंडर एडिशन, इनकी कीमत उतनी होती है जितनी एनवीडिया और AMD अपने अनाउंस करते हैं फर्स्ट डे पे, ठीक है? लेकिन आप नोटिस करोगे कि जो एसूस, MSI, इनके जो कार्ड्स होते हैं, इनको बोला जाता है बोर्ड पार्टनर्स। ये जो कंपनीज है, इनको बोर्ड पार्टनर्स बोला जाता है। तो इनके जो कार्ड्स हैं, बोर्ड पार्टनर्स के कार्ड, ये कभी महंगे होते हैं, कभी सेम प्राइस पे होते हैं, कभी 10,000 महंगे होते हैं, कभी 20,000 महंगे हो जाते हैं। ऐसा क्यों? तो ये कंपनीज क्या करती हैं, खुद रिसर्च करके अपने खुद के कूलर डिजाइन बनाती हैं, खुद की पीसीबी डिजाइन करते हैं। पीसीबी का मतलब है कि आपका जीपीयू जिस पीसीबी में लगा हुआ है, जैसे आपका सीपीयू मदरबोर्ड में लगता है, ठीक है? तो वैसे आपका जीपीयू भी एक पीसीबी में लगता है, एक मदरबोर्ड कह लो आप उसका, एक तरीके का। उसके अंदर पावर कैसी होगी, उसके अंदर जो आपकी रैम है, उनको कैसे पावर मिलेगी, यानी कि जो GDDR5 6 जो भी है, वो आपकी जो वी रैम है जीपीयू की, उसको कैसे पावर मिलेगी, उसकी पावर डिलीवरी कैसे होगी,
आपके जो बाकी उसके अंदर जीपीयू की पावर लिमिट्स क्या होंगी, वो किस तरीके से पावर डिलीवर करेगा, कूलिंग कैसी होगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि एमएसआई, एसुस ये सब जो है ट्वीक करते हैं, अपने हिसाब से चेंज करते हैं, ठीक है? एनवीडिया ज़्यादा रूम देता नहीं है उनको चेंज करने को, एनवीडिया ज़्यादा अलाउ करता नहीं है चेंज करने का, बट स्टिल टू सम एक्सटेंट वो उसको डिज़ाइन करते हैं, उसे चेंज करते हैं, तो उनकी अपनी उसके अंदर रिसर्च चलती है, तो इसलिए उनके कार्ड्स अलग होते हैं। नाउ परफॉर्मेंस वाइज़ क्या उनके अंदर डिफरेंस होता है कंपेयर टू दीज़ कार्ड्स? नो, ठीक है? मुश्किल से तुमको 2, 3 या हद मार के 4% का अंतर देखने को मिलेगा, वो भी इसलिए बिकॉज़ कि मान लो ये डुअल फैन कार्ड है, और अगर तुम इसमें एक ट्रिपल फैन कार्ड लगा दो, जैसे एसूस का स्ट्रिक्स हो गया या एमएसआई का सुप्रीम एक्स हो गया, तुम जब वो लगाओगे तो वो कार्ड ऑफ कोर्स ज़्यादा पंखे हैं, बड़ी हीट सिंक है, मोटे-मोटे 3-3 4-4 स्लॉट के वो होते हैं, उनकी जो थिकनेस है वो 3-3 4-4 स्लॉट होती है। तो ऑफ कोर्स सी बात है वो अच्छे से कूल करेंगे, और जब तुम्हारा जीपीयू अच्छे से कूल होगा, तो वो बूस्ट अच्छा करेगा, ठीक है? और जब उसकी फ्रीक्वेंसी बूस्ट होगी, तो वो थोड़ा-सा तो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देगा ही, है कि नहीं? तो उस वजह से वो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा देते हैं। नाउ इन ग्राफिक्स कार्ड के अंदर कभी-कभी तुमको देखने को मिलेगा एसूस का ओसी एडिशन, एमएसआई का ओसी एडिशन, ओवरक्लॉक्ड, ये ऐसे कुछ लिखा होता है। तो हाँ, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला, क्योंकि उनके अंदर अच्छे कूलर लगे हुए हैं, 3-3 फैन लगे हुए हैं, मोटे-मोटे हीट सिंक लगे हुए हैं, तो वो जीपीयू को अच्छे से कूल कर पाते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि फैक्ट्री से ही जीपीयू, जैसे मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1500 मेगाहर्ट्ज़ है, एग्जांपल के लिए, ठीक है? 1500 मेगाहर्ट्ज़, बट क्योंकि एसूस की कूलिंग बहुत अच्छी है, तो एसूस क्या करेगा, उसको 1500 की जगह पे मे बी 1600 मेगाहर्ट्ज़ करके बेचेगा, क्योंकि वो फैक्ट्री से ही थोड़ा-सा 100 मेगाहर्ट्ज़ एक्स्ट्रा चलेगा। तो वो 19-20 का फ़र्क होता है ओवरऑल। रियल लाइफ गेमिंग में आपको फ़र्क दिखेगा, मे बी 50 50 एफपीएस आ रहे होंगे, तो 50 की जगह पे तुम्हें 52 या 53 एफपीएस दिख जाएँगे, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आता। 19-20 का फ़र्क होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। जो तुम्हें एक्चुअल परफ़ॉर्मेंस दिखेगी, वो दिखेगी तुम्हें कूलिंग में, एस्थेटिक में, लुक्स और बाकी चीज़ों में। मेनली आजकल तो वो एस्थेटिक ही रह गया है। दीज़ फाउंडर एडिशन कार्ड्स भी जो हैं वो बहुत अच्छे से कूल कर देते हैं, इतना कुछ हॉट रन नहीं करते हैं। एक और जो फैक्टर आता है वो है नॉइज़ का, कि जो तुम्हारे ट्रिपल फैन कार्ड्स हैं, अब क्योंकि उसके अंदर 3 पंखे हैं, इतनी मोटी हीट सिंक है और इतने बड़े-बड़े वो साइज़ के हैं, तो उनके जो पंखे हैं वो थोड़ा धीरे चलेंगे, क्योंकि उनको उतनी तेज़ घूमने की ज़रूरत नहीं है जितना एक डुअल फैन कार्ड को घूमने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके अंदर 2 ही पंखे हैं बेचारे के अंदर, छोटा-सा वो कार्ड है, तो उसके पंखों को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, राइट? तो वो थोड़ा तेज़ घूमते हैं, तो थोड़ा-सा नॉइज़ भी करते हैं, तो वो एक फैक्टर इन हो जाता है। लेकिन अगर आप एक बजट पे हैं, आपको पीसी बिल्ड करना है, तो आपको ये ट्रिपल फैन, मोटी-मोटी हीट सिंक वाले कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक नॉर्मल कार्ड ले रहे हो, आप एक नॉर्मल ऐसा फाउंडर एडिशन अगर आपको कहीं से चीप में मिलता है, आप उसके साथ जा सकते हो। पहली बात तो आपकी कॉस्ट बच जाएगी, ठीक है? बिकॉज़ वो स्ट्रिक्स जैसे जो कार्ड्स होते हैं, वो महँगे आते हैं। गीगाबाइट का वो ऑरस एक्सट्रीम, जिसके कि पंखों में भी आरजीबी एलईडी है, घूमता है तो वो सर्कल बनाते हैं पंखे आरजीबी का, तो आई मीन अगर आपको वो चाहिए तो मैं तो वो तभी रिकमेंड करूँगा जब आपके पास स्पेयर बजट हो। वरना ये फाउंडर एडिशन कार्ड हो गए, या एसूस का वो जो टफ हो गया, आजकल तो टफ भी महंगा मिलता है, बट जो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो कार्ड होते हैं जिनके अंदर नॉन आरजीबी होती है, कुछ ज़्यादा फंकी शंकी होते नहीं है, आप वो ले सकते हो, ठीक है? और आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा, ऐसा कुछ उसके अंदर आता नहीं है। जब आप एक्सट्रीमली हाई एंड पे चले जाते हो, 40-90, 50-90 जैसे जो कार्ड होंगे, वहाँ पे थोड़ा-सा ये अंतर देते हैं। और वो थोड़ा-सा अंतर ये होता है कि कभी-कभी एनवीडिया और एएमडी क्या करते हैं, ये लोग जो इनके जीपीयू के कोर्स हैं, जब ये एसूस, एमएसआई इनको ये देते हैं, तो ये करते हैं बिनिंग। अब बिनिंग क्या होती है कि जब मैन्युफैक्चर करते हो ना आप इन सब चीज़ों को, तो कुछ होते हैं जो दूसरों से अच्छे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास में हो, तो 10th क्लास में जो जितने भी आपकी क्लास के अंदर बच्चे हैं, वो सारे के सारे अप्रॉक्सिमेटली सेम लेवल के हैं। बट कोई तो होगा जो पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा होगा और कोई पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर होगा। हैं सारे 10th क्लास में ही, सबने पास करी है, 9th पास करके सब 10th में आए हैं, ठीक है? बट कोई थोड़ा सा स्मार्ट है, कोई थोड़ा सा कम स्मार्ट है ना? तो ऐसे ही जीपीयू के कोर्स होते हैं, ठीक है? तो ये क्या करते हैं, कुछ इनको बिन करते हैं। बिन करने का मतलब है कि जो एकदम ही बढ़िया, एकदम क्वालिटी के हो गए ना, एकदम टॉप नॉच, उनको डालेंगे। जो तुम्हारे कभी-कभी तुमने देखे हैं कोई ग्राफिक कार्ड आते हैं जिनके अंदर एआईओ लगा हुआ आता है, उनके अंदर डाल देंगे। एसूस का मैट्रिक्स कार्ड हो गया, गैलेक्स का हॉल ऑफ फेम हो गया, ईवीजीए का किंगपिन आया करता था, ठीक है? उसके अंदर आते थे, ठीक है? तो कुछ ऐसे कार्ड्स हो, एमएसआई का आई थिंक लाइटनिंग जी, आई डोंट नो वो पिछली जनरेशन से बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, बट अगर वो बनाते हैं तो उसके अंदर बिल्ड कोर्स होती हैं। ये कोर्स होती हैं वो जो और अच्छे लेवल की होती हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए फ़ायदेमंद होती हैं जो या तो अपने पास चाहते हैं कि उनके पास कोई एक एक्सक्लूसिव चीज़ हो, कि औरों से अलग हट के। परफॉर्मेंस इसकी भी उतनी होती है, जितनी तुम्हें इसकी देखने को मिलेगी। बट क्योंकि वो दूसरों से अच्छी कोर्स हैं, तो वो तुम्हारी ओवरक्लॉक बेटर होती हैं,
ठीक है? उनको तुम ज़्यादा ओवरक्लॉक कर सकते हो मे बी एट सेम पावर और एट सेम वोल्टेज, ठीक है? फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं बट अगेन आप में से कोई इतना खतरनाक ओवरक्लॉक करने भी नहीं वाला और वो एक्सट्रीम ओवरक्लॉकर्स यूज़ करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन और उन सब पे तो उसकी इतनी बात करने की ज़रूरत है नहीं। बट मेरे को लगा कि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अगर बताना आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देता है तो व्हाई नॉट। बट ओवरऑल इस पूरी वीडियो का लुब्ध-लुभाब ये है कि अगर आपको वो ट्रिपल फैन, डबल फैन और इन सब का झंझट नहीं पालना है, तो पूरी बात का लुब्ध-लुभाब ये है कि अगर आप सोचते थे कि ट्रिपल फैन वाला ज़्यादा फास्ट चलता है और जो डुअल फैन या इस टाइप के फाउंडर एडिशन होते हैं थोड़े से स्लो होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मे बी थोड़ी-सी इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो और ट्रिपल फैन की ज़्यादा हो, दैट्स बिकॉज़ ऑफ कूलिंग, ओके? वरना एक्चुअली दोनों सेम कार्ड हैं और आपको 19-20 का फ़र्क ही मिलेगा, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत फैक्टर ये भी होता है कि एसूस, एमएसआई जब ये कार्ड बनाते हैं, तो अब हो सकता है आपके शहर में एसूस की वारंटी अच्छी हो, एमएसआई की अच्छी हो, आपको एसूस अपने आप में पसंद हो, तो वो भी एक थोड़ा-सा फैक्टर बन जाता है चीज़ों को आपका एक डिसीज़न बनाने में। बट अगर आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न ले रहे हो, ये सब चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती, तो मेरे ख्याल से एक नॉर्मल डुअल फैन कार्ड जो कि अच्छी खासी कूलिंग दे रहा हो, डिसेंट हो, मतलब ऐसा कुछ एकदम ऐसा भी ना हो कि एकदम फ्लिम्सी सा दिखने का हो ना, वो एकदम चीप टाइप का, वैसा ना हो तो आप एक नॉर्मल नॉन आरजीबी वाला डिसेंट कार्ड ले सकते हो। वो जो फंकेशन की आरजीबी वाले कार्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, 5-10 हज़ार रुपये महंगे होते हैं कभी-कभी, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है तुमको ये वीडियो पसंद आएगी। आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।